तौबा पर अल्लाह सबको हिला देगा, हटा देगा। ये अमल में इतनी अल्लाह ने ताकत रखी है कि ये दुनिया को तबाह भी कर लेता है और दुनिया को आबाद भी कर देता है। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिआद इरम ज़ातिल इमाद अल्लती लम युख़लक़ मिस्लुहा फ़िल बिलाद वसमूद अल्लज़ीना जाबू सफ़र बिलवाद वफ़िरऔन दिल औताद अल्लज़ीना तग़ौ फ़िल बिलाद फ़अक्सरू फ़ीहल फ़साद फ़सब्ब अलैहिम रब्बुका सौत अज़ाब इन्न रब्बका लबिल-मिरसाद। देखते नहीं हो तेरे रब ने कौम आद के साथ क्या किया? उन जैसा मैंने पैदा ही कोई नहीं किया। और समूद जिन्होंने पहाड़ों के अंदर घर बनाए, और फ़िरऔन जिसने सूली पे लटकाना शुरू किया लोगों को, इन्होंने नाफरमानी की और आगे बढ़ गए, तो तेरे रब ने अजाब का कोड़ा बरसाए। और तेरा रब नाफरमानों के साथ ऐसा ही करता है। कौम आद को हवा ने उड़ा दिया, कौम समूद को फरिश्ते की चीख ने। फ़अरसलना अलैहिम रिहन सरसरा फ़ी अय्यामिन नहसात, हमने फिर हवा भेजी सनसनाती हुई मनहूस दिनों में। फ़तरल कौम फ़ीहा सरअ, अल्लाह ने उनको उठा के ऐसे पटक के मारा। 40-40 हाथ तो उनके कद होते थे, 50-50 फुट, 80-80 फुट। तो उनको ऐसे टकराया आपस में, तो उनकी गर्दनें अलग हो गई, थोड़ा अलग हो गए। अल्लाह ने कहा देखो कि मैं खजूर दा मोट होंदा उंज पाए हुए। और अख़ज़तहुम सैहा, कौम समूद पे फरिश्ते ने चीख मारी, उनके रंग नीले काले हो गए, कलेजे फट गए, दिल फट गए उन्हें। फ़िरऔन को अख़ज़नाहु व जनूदहु फ़नबज़नाहुम फ़िल यम्म वहुव मुलीम, फ़िरऔन को और उसके लश्करों को पकड़ के हमने समंदर में डाल दिया। वो ऐसे ही लानत के मुस्तहिक थे, हालांकि उनकी ताकत में कोई कमी नहीं थी। हम तो चलो शोर मचा रहे हैं, हमारी इकानमी बड़ी कमज़ोर है, इसलिए हम तबाह हो रहे हैं। अरे इसलिए नहीं तबाह हो रहे, हम इसलिए तबाह हो रहे हैं कि हम अल्लाह के नाफरमान हो गए। इस नाफरमान से हम तौबा करें, लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, अल्लाह ऐसा मेहरबान है, कहता है एक बार आओ तो सही, मैं सारे ही माफ़ कर दें। झूठ मोड़ दी, तौबा ही कर लो, मैं माफ़ कर दें। जो उसकी रहमत उसके गुस्से पर हावी है। कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम पे रहम करना मैंने अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया है। एक दफ़ा मैं बहुत रोया इस तिलावत में ना, इस आयत को पढ़ते हुए, तो मुझे ख्याल है अगर अल्लाह ये कहता कतब रब्बुकुम अला नफ्सिहिल ग़ज़ब, तुम्हारे रब ने तुम पे गज़ब उतारना फ़र्ज कर लिया है, तो हम तो कुत्ते बंदर बिल्ले सूअर बन जाते। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने खुद ही अपने ऊपर फ़र्ज कर लिया है कि मैंने तुम पे रहम करना है। अल्लाह पर कोई चीज़ फ़र्ज नहीं, उस आप ही अपने ते फ़र्ज की थी कि मैं तड़ो ते रहम ही करना है। तो मैं हाथ जोड़ता हूँ, जो जिस ख़ता में है तौबा करे और अल्लाह की बारगाह में झुके। अल्लाह इस आफत को हमसे दूर करे। सेहतें बर्बाद, ज़मीनें बर्बाद, फसलें बर्बाद, बराह रास्त ज़मीन के मसामों को ये बंद कर रही, उसमें से फसल निकलेगी भी सी तो उस पर कुछ उग गए। क्योंकि पिछले 2 साल से मैं तो ज़मींदार हूँ, खाली पट्टे ही हाथ में आते हैं, ऊपर फल लगता ही कोई नहीं है। तो भाइयों तौबा करो अल्लाह की बारगाह में और अपने रब को राज़ी करो। तुम अब ये स्मोग है, ये धुंध है, या क्या बला है, ये हमारे बदअमालियों का नतीजा है। फ़नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला ने या तो काफरों पर लानत भेजी है या झूठे पर लानत भेजी है। अब मुझे बताओ, फैसलाबाद के बाज़ारों में या यही जो मिल्लत रोड की दुकानें हैं, या चारों तरफ, चलो मेरे ज़िले मुल्तान की बात कर लो, आप फैसलाबाद वाले नाराज़ हो जाओगे, कोई सच्चा आदमी तो दिखाओ जो सच बोल के सौदा कर रहा हो। इन दफ्तरों में चले जाओ, कोई रिश्वत के बगैर काम कर रहा। सूद, झूठ, कत्ल, जिना के अड्डे, शराब के अड्डे, जुए के अड्डे, कब्जा ग्रोह, गरीबों पे जुल्म, बादशाहों का जुल्म तो होता ही है। तो आज थोड़ा सा ताकत वाला अपने से कमज़ोर पर जुल्म करता चला जा रहा है। तो एक देखो कि गुनाहों ने किस तरह हमें अपनी लपेट में लिया हुआ है। और नाम रखा पाकिस्तान, ज़मीन तो सारी पाक है। मेरे नबी ने कहा जुइलत लियल अर्दु मस्जिदन व तहूरा, पहली उम्मतों की नमाज सिर्फ उनके इबादत खाने में होती थी और कहीं भी नहीं होती थी। सुभान अल्लाह। और मेरे नबी ने कहा मेरे लिए अल्लाह ताला ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया है और पाक करने वाला बना दिया है। पाक करने वाला कैसे बना दिया है? पानी कोई नहीं, मिट्टी ते हाथ मारते मुँह ते मारो, तो दुए हाथ मारते इंज करो, तो चलो भाई तुम्हारा वज़ू हो गया, नमाज पढ़ो। तयम्मुम किसी उम्मत को नहीं मिला, वज़ू ही करना है, हमें तयम्मुम मिला। और गुस्ल की ज़रूरत पड़ जाए फिर भी पानी कोई नहीं, तो बस यही काम में। अम्मार बिन यासिर सफ़र में थे, उनको इह्तिलाम हो गया, नहाने का वो सोच में पड़ गए कि वज़ू के लिए तो सिर्फ मुंह पे और कोहनियों तक हाथ मारना होता है, तो मैं इनका
غسل دی ضرورت ہے تو ہن مینوں کی کرنا چاہیے؟ انہاں کپڑے لا دیتے تے ریت تے کدی اینجاں کدی سب اٹھے سدھے ہو کے انہیں سارا ریت دا غسل کر لے. سفر سے واپس آئے اور اللہ کے نبی غرض گئے تو آپ ہنس پڑے. آپ نے کہا عمار انما یکفیک ضربتان، یہاں میں تجھے بس اتنا ہی کافی تھا کہ یوں کر لیتا اور یوں کر لیتا تو پاک ہو جاتا. ہم نے کہا اللہ نے میرے لیے زمین کو مسجد بنا دیا ہے. اگر زمین پہ کوئی گندگی نظر نہیں آ رہی اور توڑ کل چادر بھی کوئی نہیں، اللہ اکبر، تھی نماز پڑھو، تھوڑی نماز ہو گئی. اور توڑ کل پانی کوئی نہیں تو مٹی دے ہاتھ مار کے، مٹی پہ ہاتھ مار کر منہ پہ ملنے سے آدمی پاک ہوتا ہے اور یوں کر کے آدمی پاک ہوتا ہے. اللہ نے کہا نہیں میرے محبوب، آپ کی تو فعل ہم یہ بھی ان کو دیتے. خلیفہ مہدی کے زمانے میں قحط پڑ گیا. اس نے بڑا زور لگایا، خزانے کا منہ کھول دیے، لیکن اتنی بڑی سلطنت کہاں خزانہ بھی پورا نہیں آ رہا تھا. اس وقت سارا انحصار تھا بارش پر. بارش نہیں ہوتی تھی تو کھیت کھلیان بنجر ہو جاتے تھے. تو ایک رات وہ لیٹا ہوا تھا بڑا غمگین. اس کا نوکر غلام اسے دبا رہا تھا. اسے کہنے لگا میرا دل اپنی رعایا کے لیے بڑا دکھی ہے، مجھے کوئی کہانی سناؤ. تو وہ غلام نے کہا امیر المومنین، ایک لومڑی سفر پہ جا رہی تھی تو اس نے اپنا بچہ شیر کے سپرد کیا کہ یہ آپ کے پاس امانت ہے، آپ جنگل کے بادشاہ ہیں، جب میں واپس آؤں گی تو میں آپ سے لے لوں گی. تو شیر نے کہا ٹھیک ہے، اور اس نے اسے اپنی کمر پہ بٹھا لیا. جدھر جاتا وہ اس کی کمر پہ ہوتا، کوئی قریب ہی نہیں آتا تھا اس کی. ایک دن عقاب کی نظر پڑی. عقاب تو بھیڑ بھی اٹھا لیتا ہے، اتنی اللہ نے اس پرندے میں طاقت رکھی ہے. جب وہ اوپر سے ڈائیو لگاتا ہے تو اس کی رفتار ہوتی ہے 300 کلومیٹر فی گھنٹہ، اور اس کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں. ہم 80 کلومیٹر پر گاڑی کے لیے سکرین لگاتے ہیں کہ وہ ہوا ہماری آنکھوں کو چیر دیتی ہے، ہم برداشت نہیں کر سکتے. تو چاروں طرف سکرینیں لگی ہوتی، وہ شیشے لگے ہوتے ہیں، آگے سکرین آگے شیشہ لگا ہوتا ہے، اور کبھی کھڑکی کھلی ہو تو ایسے ہوا اندر پڑتی ہے. لنگے وہ معمولی سے رفتار ہوتی ہے 90 کلومیٹر 100 کلومیٹر. 300 کلومیٹر کی رفتار سے وہ ایسے کھلی آنکھوں سے آ رہا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کیا اپنی مخلوق بنائی ہے، اس کی آنکھوں کو کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ آنکھیں بند کرے تو مچھی کدے جاوے، بھیڑ کدے جاوے، خرگوش کدے جاوے. تو لہذا کھلی، اس نے کیا اللہ نے طاقت رکھی ہے. ایسی دوسری بات، یہ مکھی روزانہ اپنے گوندی، اس کا جو دماغ ہے نا کتنا ہوتا ہے، سوئی کی نوک ہے نا، سوئی کی نوک. کمزور آنکھ والے کو نظر بھی نہیں آتی. سوئی کی نوک کے برابر اس کا دماغ ہوتا ہے، اور اس میں 1,03,000 سیل ہوتے. 30,000، 1,30,000 اس میں سیل ہوتے ہیں. وہ سیل کتنے چھوٹے ہوں گے، اور ان سیلز کو جوڑنے کے لیے 5 کروڑ دھاگے ہوتے ہیں. هذا خلق اللہ فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، یہ ہے تیرے رب کی تخلیق، دکھاؤ کسی اور نے ایسا کبھی کچھ بنا کے دکھایا ہے. اور اس کا جو چھوٹا سا سر ہے اس میں 100 آنکھیں ہوتی ہیں. آپ اس کو پیچھے سے مارنے لگو وہ اڑ جاتی ہے، ادھر سے آگے سے تو ہر کوئی دیکھتا ہے. اب میں نے کوئی پیچھو آ کے موقع مارے تو میں نہیں پتہ لگنا، ہم پیچھے سے ایسے لاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے تو وہ پہلے اڑ کے چلی جاتی. فوراً جو اس کے ایک سوئی کے نوک کے برابر جو سوراخ جو دماغ ہے وہ سب سے پہلے سگنل ٹانگوں کو بھیجتا ہے، خطرہ. اور ٹانگوں میں بھی جو اس کی ٹانگیں اگلی ہوتی ہیں جس سے اس نے یوں جمپ کرنا ہوتا ہے، اس کو سگنل جاتا ہے اور ایک دم آگے اڑ کے چلی جاتی ہے. سبحان کیا میرے رب کی. اس لیے اللہ نے کہا ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ. اللہ نے خاص طور پہ مکھی کر دیا، ایک مکھی تو بنا کے دکھاؤ. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ، اور اگر مکھی تمہارے پانی میں سے سرنج بھر کے اڑ جائے تو انہیں واپس لے کے دکھاؤ. کتنی خوبصورت مثال ہے. پھر ہمارے بر صغیر میں پیروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، قبروں کے آگے ہاتھ جوڑ رہے ہیں، المدد المدد. او پاگلو، مدد صرف اللہ ہی کرتا ہے، مدد صرف اللہ ہی. اتنی خوبصورت مثال اللہ نے دی کہ جن سے تم مدد مانگتے ہو میں مجھے چھوڑ کر، ان سے کوئی مکھی بنا کے دکھاؤ. اور مکھی ان کے سالن میں سے، پانی میں سے
एक सिप लेके उड़ जाती, उनसे कहो ए पानी वापस लेके दो सा। इतनी बड़ी मिसाल है। अल्लाह तो शहरक से ज्यादा करीब है, हर वक्त सुनता है। तो ये मेरे रब की मखलूक है, 300 किलोमीटर से वो आता है और उसकी आंखें खुली होती। तो यहाँ क्या अल्लाह ने लगाया है कि इतनी तेज हवा भी उसकी आंखों के पर्दे को हिला नहीं सकती। 80 किलोमीटर से बस हो जाने, अब मोटरसाइकिल वाले ऐनक ला के जाते। ख्वाब आया, वो बच्चे को उठा के देख गया। अब शेर उकाब से क्या लड़का। कुछ दिनों बाद लोमड़ी आई, मैंने कहा बादशाह सलामत मेरा बच्चा। कहा बीबी वो तो उकाब ले गया। वो कहने लगी आप जंगल के बादशाह, मैं तो आपको दे के गई। कहने लगा बीबी अगर वो जंगल की आफत होती तो मैं जरूर उससे लड़ता, तो आसमान की आफत थी उससे मैं कैसे लड़ता। तो ये किस्सा सुना के कहने लगा अमीरुल मोमिनीन, ये जो बारिश नहीं हो रही, अगर ये जमीन की आफत होती तो आप इसका मुकाबला करते, ये तो आसमान की आफत है, उसको मनाओ जो ऊपर है। मेहदी ने कहा जल्दी से वजू का पानी लाओ। उसने उसी वक्त ला के पानी दिया, मुसल्ला बिछाया और वो नफल पढ़ के सजदे में गिर गया और रोते 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 मुसल्ला तर कर दिया। और उसके सजदे से उठने से पहले बिजली की चमक और बादलों की गरज ने कहा हम आ गए, हम आ गए, तेरा रब आ गया, तेरा रब आ गया। और पूरे मुल्क में बारिश, पूरे मुल्क में, और अल्लाह ने कहत को दूर फरमा दिया। पाकिस्तान हमारे, अगर इसका नाम तो बड़ा अच्छा है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हमारी गंदगी ने इसे नापाक हमने जमीन कर दी है। झूठ, जब कोई आदमी झूठ बोलता है, फरिश्ते हमारे साथ हैं, ठीक है। जब हदीस मशहूर है, मेरे नबी ने फरमाया कि प्याज और लहसुन कच्चा खा के मस्जिद में ना हो कि फरिश्तों को तकलीफ होती है बदबू से। जो कच्चा प्याज खा के आए वो हमारी मस्जिद से दूर रहे। हाँ, पका के खाओ, कोई मना नहीं। अच्छा, इससे आपने कहा फरिश्तों को तकलीफ होती है, और प्याज की बदबू कोई वो सलाद खा ले तो महसूस होती, लेकिन कोई झूठ बोले तो कभी कोई बदबू महसूस हुई आप? क्यों नहीं? कभी कोई, चाहे कोई मेंबर पे बैठ के ही झूठ बोल रहा हो, कभी कोई बदबू महसूस हुई? लेकिन मेरे नबी ने फरमाया जब कोई आदमी झूठ बोलता है तो उसकी बदबू इतनी गलीज होती है कि 1 मील तक फरिश्ते भाग जाते हैं। जो फरिश्ते उसके साथ लगे होते हैं वो उसे छोड़ के भाग जाते हैं, इतनी गंदी बदबू निकलती। मेरा मुल्क तो ना पाकिस्तान बन गया झूठ बोलने की वजह से, झूठ ही झूठ, झूठ ही झूठ। तो भाई, मेरे भाइयों, ये सब अल्लाह की बारगाह में तौबा करें, अल्लाह से दुआ करें कि या अल्लाह हम पर ये आफत डाल दे। किसी को चैन नहीं, सुख नहीं, लेकिन तौबा फिर भी कोई नहीं नजर आ रही। तो अल्लाह ने ये एक पैगाम भेजा कि आ जाओ, वापस आ जाओ, वापस आ, वापस आ।